स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। जितने भी प्रश्न अपलोड किए जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इत्मीनान से आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर देख लें। चूँकि टाइम कम है तो मैं समझ सकता हूं जो आप लोगों को कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रश्नों को तैयार करना पड़ रहा है। फिर भी क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। देख लीजिए, प्रश्न है भी कोष प्रवाह विवरण क्या है, इसके महत्व एवं सीमाओं को स्पष्ट करें। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? देखिए, नाम से स्पष्ट है, कोष प्रवाह विवरण। तो विवरण तो हम लोग समझ ही रहे हैं। विवरण का मतलब होता है लिखा हुआ। और किसका लिखना? प्रवाह। किसका? कोष का। प्रवाह का मतलब होता है अप डाउन, या बोल सकते हैं आना जाना। ठीक है, किसका? कोष का। तो कोष का आना और कोष का जाना, ये दो निश्चित तिथियों के बीच का बात होता है। ठीक है, उसके लिए ये पता करने के लिए कहाँ से कोष आया है और उस कोष का प्रयोग कहाँ किया गया है, यह पता करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसको कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। दो निश्चित तिथियों के बीच में कोषों के स्रोत और कोषों के प्रयोग को जानने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है जिसे कोष प्रवाह विवरण कहा जाता है। कोष प्रवाह विवरण बनाना किसी कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं है जो इनका कोई काम नहीं है, बल्कि इनको बनाना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। ठीक है, ये आप ध्यान से समझिए। जो वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में कोष प्रवाह का प्रयोग एक नवीन विचारधारा का प्रतीक है। नवीन मतलब ये अभी के टाइम में इम्प्लीमेंट में आया है। कुछ वर्ष पहले तक कंपनियों के वित्तीय विवरण में सिर्फ आता था आय विवरण। आय विवरण यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, बस यही था कंपनी के वित्तीय विवरण में। बस क्या क्या था? आय विवरण और आर्थिक चिट्ठा। किंतु अब के समय में, इसलिए इसको नवीन विचारधारा कहा गया, कोष प्रवाह विवरण को भी अनिवार्य कर दिया गया है। इनके बिना वित्तीय विश्लेषण को अधूरा माना जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में बैलेंस शीट और आय विवरण को तैयार करना प्रत्येक कंपनी के लिए एक वैज्ञानिक अनिवार्यता है। कानूनी अनिवार्यता नहीं है, वैज्ञानिक अनिवार्यता, इसका जरूरी हो गया है। किंतु कोष प्रवाह विवरण को तैयार करने के विषय में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। फिर भी प्रायः सभी प्रमुख कंपनियां अन्य वित्तीय विवरणों के साथ साथ कोष प्रवाह को भी तैयार करती है। वित्तीय विश्लेषण में जो रुचि रखने वाले होते हैं सभी प्रमुख पक्षों द्वारा कोष प्रवाह विवरण की मांग की जाती है। जैसे सर्वोच्च स्तर पर कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, सिक्योरिटी डीलर्स होते हैं, ये सभी कोष प्रवाह विवरण का भी मांग करते हैं। जब कंपनी द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए दिया गया कोई आवेदन पत्र विचाराधीन होता है तो ऋणदाताएं संस्था अन्य विवरणों एवं सूचनाओं के साथ साथ कोष प्रवाह विवरण को प्रस्तुत किए जाने पर जोर देती है। यानी कहने की बात है, जो कोष प्रवाह विवरण को भी वो देखता है। कोष प्रवाह विश्लेषण जिस उद्देश्य की पूर्ति करता है उसे बैलेंस शीट और आय विवरण द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। या कह सकते हैं जो बैलेंस शीट होता है ना, वो कोष प्रवाह विवरण को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। कोष प्रवाह विवरण से यह ज्ञात किया जा सकता है कि किन्हीं दो तिथियों के मध्य व्यवसाय को संचालित करने के लिए आवश्यक कोषों को किन साधनों से प्राप्त किया गया है और इस प्रकार प्राप्त किए गए कोषों का उपयोग किन मदों में किया गया है। इस प्रकार एक निर्धारित अवधि में उपलब्ध कोषों के साधनों तक तथा उपयोगों का विश्लेषण करके कंपनी के वित्तीय प्रबंध के विषय महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
ठीक है। इस प्रकार की जानकारी अन्य विवरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है और यही कारण है अवकोष प्रवाह विवरण विचार किए बिना वित्तीय विश्लेषण कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप इंपोर्टेंस समझ ही गए होंगे। R.N. एंथोनी ने कहा है जो कोष प्रवाह विवरण इस बात का विवेचन करता है कि किन साधनों से अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है और किन मदों पर उनका उपयोग किया गया है। ठीक है, कोष प्रवाह विवरण का महत्व में सबसे पहला जो महत्व है वो है वित्तीय विश्लेषण और नियंत्रण। कोष प्रवाह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का विश्लेषणात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। कोष प्रवाह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का विश्लेषणात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। इसकी सहायता से एक वित्तीय प्रबंधक यह जान सकता है कि भूतकाल में कार्यशील पूंजी किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई है, भूतकाल में कार्यशील पूंजी किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई तथा उसका उपयोग कैसे कैसे हुआ। इस प्रकार भूतकालीन अनुभवों के आधार पर कार्यशील पूंजी पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यह विवरण प्रबंध को मुख्य रूप से निम्न महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। पहला, व्यावसायिक लाभों का क्या हुआ, जो व्यावसायिक प्रॉफिट हुआ उसका क्या हुआ ये बताता है। जैसे इन्हें लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है या अस्थायी संपत्तियों के क्रय अथवा ऋणों के भुगतान में लगाया जा सकता है। व्यवसाय के लाभों में वृद्धि के बावजूद लाभांश बांटने के लिए कभी कभी रोकड़ की कमी पड़ जाती है। यह विवरण इसके कारणों पर प्रकाश डालता है। जो प्रॉफिट होने के बाद रोकड़ कहाँ कम हो गया, क्यों कम हो गया। दूसरा है व्यवसाय के वर्तमान अर्जनों से अधिक लाभांश वितरण कैसे संभव हुआ अथवा व्यवसाय हानि की दशा में लाभांश कैसे बांटा गया। व्यवसाय की शुद्ध आय में वृद्धि होने पर शुद्ध चालू संपत्तियों में कमी के क्या कारण है। जब व्यवसाय की शुद्ध आय बढ़ा तो फिर चालू संपत्ति कमा क्यों। इन सभी बातों का ये विस्तार से कोष प्रवाह विवरण समझाता है। अस्थायी संपत्तियों के विस्तार अथवा ऋणों के भुगतान के लिए कोषों की व्यवस्था कैसे हुई। ठीक है, चलिए भावी मार्गदर्शन। कोष प्रवाह विवरण से क्या होता है, भविष्य में बहुत सारे निर्णय लेने में ये सही मार्ग दिखाता है। तो कह सकते हैं जो कोष प्रवाह विवरण जो है भावी मार्ग को प्रशस्त करता है। आगे तुलनात्मक अध्ययन में सहायता। जैसे ही विवरण रहता है तो दो अवधियों तुलनात्मक अध्ययन में क्या होता है तो सहायता प्रदान करता है। यह विवरण आर्थिक चिट्ठा के लाभालाभ खाते से तुलना करने में पर्याप्त सहायक हो जाता है। इस विवरण में संचालन से संबंधित कुछ ऐसी सूचनाओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है जिनको आर्थिक चिट्ठा में स्थान नहीं मिल पाता। कुछ ऋणदाताएं संस्थाएं भी कोष प्रवाह विवरण को देखता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कोष प्रवाह विवरण की सीमाएं क्या है। पहला है कोष प्रवाह विवरण आर्थिक चिट्ठा का विकल्प नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई बोले जो नहीं आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाइए कोष प्रवाह विवरण से ही, तो ये संभव नहीं है। मतलब कोष प्रवाह विवरण अलग चीज है और आर्थिक चिट्ठा अलग चीज है। ठीक है, कोष प्रवाह विवरण में सिर्फ सूचना मिलता है और कुछ नहीं। यह विवरण लगातार व्यावसायिक परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं कर पाता, यानी कि लगातार जो परिवर्तन होता रहता है ये बताता नहीं है। फिर कोष प्रवाह विवरण भूतकालीन विश्लेषण से अधिक संबंध रखता है। इसे मात्र यह पता चलता है क्या हो चुका है, इसे यह पता नहीं चल पाता है कि भविष्य में क्या होगा। ठीक है, वस्तुतः इस विवरण की तुलना मानव शरीर के मरणोत्तर शव पोस्टमार्टम जो होता है ना, यही इसको माना जाता है। ठीक है, होने के बाद विश्लेषण। कार्यशील पूंजी की तुलना में रोकड़ में परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसके संबंध में इस विवरण से जानकारी का अभाव होता है। कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी की कुल राशि में परिवर्तन का ही विश्लेषण करता है। कार्यशील पूंजी के विभिन्न मदों में परिवर्तन या उच्चावचन का विश्लेषण नहीं करता है। तो इसमें क्या है तो थोड़ा शुद्धता में भी कमी है। कोष प्रवाह विवरण अस्थायी मदों को शामिल नहीं करता। इस ख्याल से आर्थिक चिट्ठा कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रदर्शित होता है। तो यही सब इसका जो है वो सीमा है। इसको एक दो बार आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप आंसर लिख पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।